नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, तो आप लोग ये वीडियो भी देखिए और नेक्स्ट वीडियोस भी देखते रहिए। नमस्कार। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने टेंस का देख लिया कितने टाइप के टेंस होते हैं। 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, कैसे पता करते हैं कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। उसके बाद हमने देखा कि उसके 4 टाइप होते हैं, जैसे इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर हमने क्या कर रहे थे? हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो कि अभी हो रहा है, होने का बोध हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हमने 4 चीज़ हमने देखनी थी। हमने पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में देखा कि कैसे हम सेंटेंस बना रहे हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा हमने। ठीक है, जिसको हमने क्या देखा कि ऑन गोइंग एक्शन को दिखाता है। ठीक है, उसमें भी हमने उसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा, जो कि दिखा रहा है कि कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है या फिर क्या चीज़ उसके बारे में बताता है। ठीक है, उसका भी हमने सेंटेंस फॉर्मेशन देखा, कैसे सेंटेंस बनता है। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं उसके। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखे तीनों का कंपेयर करके, जैसे मैं पढ़ता हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। आई रीड, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या बोलेंगे? आई एम रीडिंग, अब मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें काम कर चुका है, ये कंप्लीट हो गया काम। तो क्या होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। क्या बोलेंगे? आई हैव रेड। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? अब लास्ट हम देखते हैं आज का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि ये परफेक्ट जैसा ही होता है। ठीक है, ये भी काम एक्शन का बताता है कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसी के बारे में बताता है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है। क्या बताता है? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये ऑन गोइंग एक्शन को भी बताता है। ये ऐसा ऑन गोइंग एक्शन जो कंप्लीट हुआ है या कंप्लीट होने को है, उसको बताता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो क्या है ये? ऐसे सेंटेंस जो किसी लगातार हुए एक्शन को बताता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें फॉर या सिंस का यूज होता है। क्या यूज होता है इसमें? फॉर या फिर सिंस। फॉर का या फिर सिंस। सिंस का यूज होता है। अब कहाँ पे यूज होता है? तो फॉर का यूज ऐसे सेंटेंस में होता है, ठीक है, ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी समय तक हुआ है लेकिन अब हो चुका, उसको हम वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। इसमें क्या होगा? कोई टाइम दिया होगा। ठीक है, कोई टाइम दिया होगा उसमें। और एक सिंस क्या होता है? सिंस ऐसा एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी लगभग हो ही रहा है। ठीक है, पेंडिंग ही है, तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कहाँ भी यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस? जैसे जहाँ पे ऑन गोइंग एक्शन को दिखा रहा है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक हैपन हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे हम फॉर और सिंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन करते हैं, कैसे फॉर्म करेंगे? सबके तरह यहाँ पे भी सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैव बीन या हैज बीन। ठीक है, जैसे हमने पहले बताया कि हैव बीन कहाँ लगेगा? जितने भी सिंगुलर है सब में हैव बीन लगेगा, या फिर प्लूरल में हैव बीन लगेगा। सिर्फ जो वही थर्ड फॉर्म का सिंगुलर है जैसे ही सी, वहाँ पे हैज बीन लगेगा। ठीक है, तो हो गया। वो हम इसमें नहीं बता रहे, वो हम पहले बता चुके हैं। तो क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो, और प्लस में फॉर या सिंस। उसके बाद जो टाइम दे रखा होगा वो टाइम लगा देंगे। ठीक है, तो इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलो कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं
2 घंटे से पढ़ पढ़ रहा रहा हूँ। क्या होगा? आई आई पढ़ रहा हूँ हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 घंटे से, टाइम का बोध हो रहा है, समय है लगा हुआ है यहाँ पे, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ। तो आई है हैव बीन, यहाँ पे जैसे बोला था ना हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हाँ तो हैव बीन प्लस में वर्ब और आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ ठीक है। आई क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, पढ़ रहा हूँ हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया, वर्ब ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट टाइम हो गया, है 2 घंटे। ऑब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? आई हैव बीन रीड आईएनजी, आई हैव बीन रीडिंग। अब हमें पता नहीं है कौन से 2 घंटे, हाँ टाइम दिया हुआ है लेकिन पता नहीं है, तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस फॉर फॉर 2 hours 2 आवर्स, ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आवर्स लगा दो, आवर्स, ठीक है। समझ में आ गया? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ऐसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे ही का एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, तो वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्या होगा? ही हैज बीन, ठीक है। चलो वो 2 घंटे से खाना खा रहा है, चाहे 3 घंटे ले लो। 3 घंटे ले लो, 3 घंटे से खाना खा रहा है, तो ही हैज बीन ईटिंग फॉर 3 hours 3 आवर्स। और सिंस का भी यूज होगा, ठीक है। अब सिंस कहाँ पे यूज होगा? इसी को कन्वर्ट कर दो, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दो कि राम 3 बजे से खाना गाना गा रहा है, अच्छा गाना गा गा, ठीक है। चाहे खेल रहा है, 3 बजे से खेल रहा है खेल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? राम हैज बीन प्लेइंग सिंस प्लेइंग सिंस 3 hours 3, जैसे 3 बजे, तो मान लो 3 बजे दोपहर हो गया, तो क्या होगा? 3 PM, ठीक है। आज जैसे ये लिख दो, आज शाम 3 बजे से, ऐसे लिख दो, राम आज शाम 3 बजे से खेल रहा है, तो सिंस 3 PM टुडे, मतलब आज शाम, टुडे इवनिंग लिख दो, ठीक है। आज शाम 3 बजे से खेल रहा है, ठीक है। जैसे घंटा जिसमें आवर की बात होती है उसमें फॉर लगता है, जिसमें जैसे टाइम जिसमें हो, निश्चित समय हो, वहाँ पे सिंस लगता है, जहाँ निश्चित समय नहीं हो वहाँ पे फॉर लगता है। जैसे तुम बोलो कि सीता मुंबई में 2010 से रह रही है, जैसे ऐसे बोलो, ये बोलो सीता मुंबई, ठीक है, मुंबई में 2010 से रह रही है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी रह ही रही है, ऐसा नहीं है कि वो अब उसने छोड़ दिया, अभी रह ही रही है, येट टू कंप्लीट है, ठीक है। टाइम बता दिया, येट टू कंप्लीट है, तो सीता क्या लिखोगे? सीता हैज बीन लिविंग सिंस इन मुंबई मुंबई। अब ये क्या हो गया? मुंबई क्या हो गया? तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, है ना, यहाँ पे वर्ब का फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर सिंस लगेगा। तो सीता हैज बीन लिविंग इन मुंबई। अब टाइम दिया हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे? सिंस 2010, ठीक है। और यही अगर रहता इसी में कि गीता
दिल्ली में 5 सालों से रहती है, रह रहने आई है, रह रही है। रह रही है। ठीक है, अब इसमें ये भी कॉन्टिन्यूअस है लेकिन टाइम दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गीता हैज बीन लिविंग Since इन दिल्ली, पहले इन दिल्ली ऑब्जेक्ट पहले होगा, इन दिल्ली for फॉर 5 years, 5 year, years। ठीक है, गीता हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है, फॉर कहाँ पे यूज हो रहा है, फॉर इज यूज्ड बिफोर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है 5 years, तो फॉर इज यूज्ड बिफोर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन सिंस कहाँ पे यूज हो रहा है, सिंस इज यूज्ड फॉर द एक्शन स्टार्टेड। started ठीक है, इन पास्ट, in past, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, 2010 में स्टार्ट हुआ, येट हैपनिंग अभी भी चल रहा है। जैसे सीता हैज बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2010। ठीक है, 2010 से चल रहा रह रही है। अब यहाँ पे हो सकता है कि 5 सालों से रह रही है, मतलब हो सकता है कि 5 सालों से रह रही है अब ना रह रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लगेगा। अगर तो नॉर्मल देखो तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है लेकिन निश्चित समय नहीं दिया हुआ है। 5 साल, कौन से 5 साल, 2001 से 2005, कि भाई 2005 से 2010, कि 2010 से 2015, कोई से भी 5 साल रही थी वहाँ पे। ठीक है, तो उसने टाइम नहीं दिया है, उसने इंटरवल दिया है, तो यहाँ पे फॉर लगा। 2 घंटे, कौन से 2 घंटे ये नहीं पता है, तो क्या होगा, फॉर। लेकिन 3 बजे, 2 बजे या फिर 2010, यहाँ पे क्या है, वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दे दिया गया है। ठीक है, वहां बता रहा है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दे दिया, तो वहां पे क्या हो गया, सिंस। समझ में आ गया? का सिंस का यूज कहाँ पे होगा, फॉर का यूज कहाँ होगा। ठीक है, तो इसमें हमने 2 चीज पढ़ा। एक तो हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या पढ़ा कि कॉन्टिन्यूअस उसको बताएगा जो पास्ट में है। ठीक है, वहां पे हम हैव बीन और हैज बीन लगाते हैं, हैव बीन और हैज बीन। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखा, और उससे पहले हमने पढ़ा कि फॉर लगेगा और सिंस लगेगा। कहाँ फॉर लगेगा, कहाँ सिंस, जहाँ अनसर्टेन टाइम है वहाँ फॉर, जहाँ सर्टेन टाइम कुछ दिया हुआ है कि भाई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ वहाँ सिंस लगेगा। ठीक है, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, क्योंकि टाइम 2 घंटे दिया हुआ लेकिन कौन से ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, ऐसे हमने देखा सीता मुंबई में 2010 से रह रही है, टाइम दिया हुआ है कि भाई 2010 से, चाहे हमने बोला कि सितंबर 2010 से या जनवरी 2010 से या हमने बोला दिसंबर 2010 से, तो वहाँ पे टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, सिंस लगेगा। समझ में आ गया? कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा। हमने एक और एग्जाम्पल देखा, गीता दिल्ली में 5 सालों से रह रही है। अब 5 साल से तो रह रही है लेकिन कौन से 5 साल से ये नहीं बताया, तो गीता हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। ठीक है, तो हमने दोनों एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो हमने चारों पढ़ लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया। ठीक है, अब इसमें अभी हमने सिंपल पढ़ा है, इसी का तुम निगेटिव पढ़ सकती हो और इंटेरोगेटिव, मतलब इसी का सेंटेंस को तुम निगेटिव में बना सकते हो और इंटरोगेटिव में भी बना सकते हो उसे। ठीक है, और जैसे हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है वैसे ही और भी है, जैसे पास्ट भी सेम ही रहेगा और फ्यूचर भी सेम ही रहेगा, उसको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके।